भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करके भागी। अब जैसे निकली है ब्रज की गोपियों ने देखा है कि ये श्री कृष्ण को लेकर के उड़ रही है, जा रही है। गोपियां घबरा गई, क्या करें क्या करें। तो ब्रज की गोपी दौड़ी दौड़ी गई हैं और अपनी चुनरी का ऐसा छोर कर लिया है, झोली बना ली है और ऊपर को देखती हैं, अगर श्री कृष्ण गिरेंगे भी तो हमारी गोद में आ जाएं। किसी ने भाव किया कि ये बताओ, ये पूतना इतनी बड़ी थी, गोपी ऊपर मुंह करके दौड़ी होंगी तो किसी से टकराई नहीं, किसी से गिरी नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा रास्ता हम रोज चलते जहां, वहां भी ऊपर मुख करके चलें तो हम ठीक से चल नहीं पाते, गिर जाएंगे। लेकिन गोपियां कितने किलोमीटरों तक दौड़ी भागी गई, ऊपर को सिर करके देख रही परमात्मा की तरफ, झोली ऐसे बनाए हुए हैं, किसी से क्यों नहीं टकराई। आचार्यों का मत है, वो कहने लगे कि गोपी टकराती जरूर, पर क्यों नहीं टकराई। बोले वो संसार की वस्तु के लिए अगर दौड़ती तो टकरा जाती, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दौड़ता है वो किसी से टकराता नहीं है। वो तो कैसे भी भागे, धावन निमिल्लवान एते ना स्खलित ना पते तु हो, चाहे आंख बंद करके दौड़े चाहे आंख खोल करके दौड़े, आप परमात्मा के लिए दौड़ो तो सही, कहीं नहीं टकराओगे न कभी फिसलोगे। ये मार्ग बहुत चौड़ा है, 4 लाइन 6 लाइन नहीं, इसमें सबके लिए अलग अलग लाइन बनी है। इस मार्ग में कोई गिरता ही नहीं है, इस मार्ग में पतन है ही नहीं। गोपियां गई हैं और ये महाराज देख रही थी कहाँ गिरे। भगवान ने भी सोचा कि ये ऐसी जगह ना गिरे, कहीं किसी ब्रजवासी के घर पर गिर गई तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो जैसी आकाश मार्ग से उड़ रही थी, भगवान ने देखा एक बहुत बढ़िया कंस का बगीचा लगा था, बड़े बढ़िया बढ़िया फल लगे थे। ठाकुर जी सोचे ये फल भक्तों के काम में नहीं आते, इन फलों को खा करके असुर अपना वजन बढ़ा रहे हैं केवल। उसी बगीचा पर इसको गिराया और जैसे ही गिरी महाराज तो लिखा है पतमानोपि तद्देहा, इसके गिरते ही महाराज वो पूरे बगीचे के वृक्ष चूरन चटनी बन गए, सब टूट गए। कितना बड़ा बगीचा था, भागवत में तो लिखा है 18 किलोमीटर लंबा था, वो पूतना भी 18 किलोमीटर की है। ये जरा विचार करो, 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी तो पूरा महाराज बगीचा के फल वृक्ष सब समाप्त हो गए। ये तो भगवान की कृपा हो गई, नहीं तो घरों पे गिरती पता नहीं कितने जन धन की हानि होती। अच्छा गिर गई, अब जो 18 किलोमीटर लंबी होगी तो ऊंचाई भी खूब होगी उसकी। ऐसे लग रहा था मानो कोई काजल का बहुत बड़ा पहाड़ हो, काली काली दिख रही थी, असली रूप में प्रकट हो गई। इसके स्तन ऐसे लग रहे थे मानो कज्जल गिरी के उन्नत शिखर हों, भगवान इसकी छाती पर बैठे ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कज्जल गिरी के उन्नत शिखरों के बीच में कोई नीलमणि चमक रही हो। अब तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, गोपियां दौड़ी दौड़ी गई हैं। अच्छा, पूतना की छाती से भगवान को उठाना बड़ा मुश्किल था, ऊपर कौन चढ़े। और जैसी ब्रजवासियों ने चढ़ने की कोशिश की तो कहते पता नहीं शरीर में कौन सा पदार्थ लगा के गई थी, चिकना चिकना। ब्रजवासी चढ़े तो फिसल के धड़ाम से गिर जाए। अब कैसे चढ़े, तो इसके बड़े बड़े केश थे, वो खुल गए थे। ब्रजवासियों ने केश में बांधी गांठ और पकड़ पकड़ के उसी की सीढ़ी बनाई, वो चढ़ गए। और महाराज माथा जो था ना, तो मस्तक, इस मस्तक पर इतना लंबा चौड़ा फील्ड था। अब सोचो 18 किलोमीटर जो लंबी है तो माथा थोड़ा थोड़ी होगा, कम से कम 500 ब्रजवासी घूम रहे थे माथे के ऊपर। अच्छा, माथे से छाती तक आना भी मुश्किल ही था, जैसे तैसे ब्रजवासी आए, कानों तक आए इसके। अच्छा, एक एक कान में कम से कम 50-50 ब्रजवासी घूम रहे थे, गुफा जैसी लग रही थी। अब कान से छलांग लगा के छाती तक जाना भी बड़ा मुश्किल लगा, तो इसने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे थे, गोल गोल जैसे माताएं आजकल पहनती हैं। ब्रजवासियों ने पकड़ा, एक एक कुंडल पे 10-10, 20-20 ब्रजवासी लटक रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो वो मेला में झूला नहीं होता है गोल गोल। आज ब्रजवासी पूतना के कुंडलों को पकड़ करके छाती तक आए, बाल कृष्ण को उठाया है, उठा करके मैया यशोदा की गोद में दिया। और जैसे यशोदा की गोद में दिया तो देखो भगवान की देसी चिकित्सा प्रारंभ हो गई।
देसी इलाज। राक्षसी छू गई है कन्हैया को तो कहा करें, बोले सबसे पहले आए गौशाला में लेकर के चलो। गौशाला में ले गई, पूर्णमासी पुरोहितानी जी आ गई और सबसे पहले भगवान का इलाज किया। क्या इलाज? बोले गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। सबसे पहले भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय का गोबर रगड़ रगड़ करके स्नान कराया भगवान को। ध्यान रखना, शरीर में कैसा भी रोग हो जाए, अगर कोई भारतीय देसी गाय के गोबर से रोज स्नान करे, सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में औषधीय गुण है। विष को भी समन करने की सामर्थ्य गाय के गोबर में है। किसी के शरीर में विष की बाधा हो जाए, गाय का गोबर लगाइए, वो विष बाधा दूर हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं, गाय जितना सात्विक प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। राम जी, लोग अपने गुरुजनों की भी पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया में मल और मूत्र अगर पावन है तो केवल गाय का है। राम जी, सब देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। अगर एक गाय की आपने प्रदक्षिणा कर ली, उसका पूजन कर लिया है, तो मानो जितने भी देवता सबकी आपने प्रदक्षिणा कर ली, सबका पूजन कर लिया, कोई बाकी नहीं रहा। और ठाकुर जी गौशाला में गए ही इसलिए हैं पहली बार, सबसे पहले गौशाला में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान मानो कह रहे कि मैं गौ भक्ति करने के लिए आया हूं, इसलिए हम गौ माता के निकट ही जाएंगे। आज गाय की पूंछ को पकड़ के पूर्णमासी पुरोहितानी झाड़ा लगावे लग गई। अव्यादजोंघ्रि मणिमास तब जान बथोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयाश्च हृतकेश वस्त्वदुर ईशु इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरु क्रम ईश्वराखम। एक एक नाम को लेकर एक एक अंग में झाड़ा लगा रही। ध्यान रखना, ये भागवत के मंत्र सामान्य नहीं है। किसी बालक को कोई रोग हो जाए, किसी की नजर लग जाए, इन भागवत के श्लोकों को पढ़ करके गाय की पूंछ से कोई झाड़ देता है, सब प्रकार के तंत्र मंत्र के दोष समाप्त हो जाते हैं। जब पूर्णमासी पुरोहितानी झाड़ रही थी तो भगवान मुस्कुराने लगे। हंसे क्यों? अच्छा, हंसे इसलिए भगवान कि आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया। इस गौमाता की भक्ति करने के लिए हम आए हैं। आज सबसे पहले गौमाता के गोष्ठ में हमें लाया गया। दूसरा हंसने का कारण है, ठाकुर जी इसलिए हंसे कि आज भगवान के नामों से भगवान को झाड़ा जा रहा था। मानो आज नाम की महिमा प्रकट हो रही तो ठाकुर जी राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। बस मैया ने जैसे दूध पिलाया, ठाकुर जी दूध पीने लगे। माताएं परीक्षण करना जानती, बच्चा दूध ना पिए तो समझो किसी की नजर लग गई है, कोई जादू टोना कर दिया किसी ने। जैसे यशोदा जी ने स्तनपान कराया और लाला स्तनपान करवे लग गए हो, बोले बस अब लाला हमारो ठीक है गए। लेकर के आई हैं। इधर नंद बाबा भी आ गए हैं। इतने बड़ी पूतना महाराज पड़ी। अब जरा विचार करो, 18 किलोमीटर लंबी है। ब्रजवासी सोचे अगर यहाँ पड़ी रही, सड़ेगी, बड़ी दुर्गंध आएगी और मथुरा वृंदावन का रास्ता और बंद हो गया। नंद बाबा आए हैं, कहा एक काम करो, या के टुकड़े करो। सबने मिलकर के टुकड़े किए हैं। आचार्यों का भाव है 108 चिता बनाई हैं और 108 ब्रजवासी बालकों ने इसका संस्कार किया है। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान के संबंध की कितनी बड़ी महिमा। इसका नाम है पूतना। जिसके कोई पुत्र ना हो, जिसकी कोई संतान ना हो, वो है पूतना। लेकिन भले ही इसकी कोई संतान नहीं रही, लेकिन 108 बालकों ने इसको मुखाग्नि दी है, इसका संस्कार किया है। अरे राम जी, कई बार 4-4 बेटे होते हैं माता जी के, और जब माँ का शरीर शांत होता तो चारों बाहर नौकरी धंधे में लगे होते। संस्कार करने को एक भी नहीं आ पाता है। लेकिन धन्य है भगवान के संबंध की महिमा। इस पूतना के भले ही कोई पुत्र नहीं था, पर 108 ब्रजवासी बालकों ने इसका संस्कार किया। इसलिए भाई, भगवान से संबंध तो बनाओ।
हमारे ठाकुर जी संबंध का निर्वाह करेंगे। भक्तमाल में कितने ऐसे चरित्र हैं। कमदूत जी का संस्कार करने के लिए आए हैं खुद हनुमान जी महाराज। भक्तमाल की बात तो प्राचीन, आपको मुश्किल से 50 वर्ष पुरानी घटना हो, आप लोगों को विश्वास हो, इसलिए हम स्मरण कराएं। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने सुनाया था। अयोध्या के पास सरजू जी की उस तरफ एक गांव, एक ब्राह्मण दंपति थे। उनकी एक बच्ची थी, बालिका छोटी सी थी। अयोध्या हर महीने लगभग दर्शन करने आते, कथा सत्संग सुनते। उनको कोई पुत्र नहीं था। कथा हो रही थी, सत्संग में संबंध की बात सुनी तो छोटी सी बच्ची ने उन महान भाव से पूछा जो कथा कह रहे थे कि हमारे कोई भाई नहीं है और आप कह रहे हैं कि जो किसी के ना हो भगवान को बना लो। अगर मैं श्री राम जी को भाई बनाऊंगी तो क्या मेरे भाई हो जाएंगे? अब देखिए छोटी बच्ची है। उन महात्मा ने कहा बेटा स्वीकार तो करो, ये पूरी तरह भाई बनेंगे और सारे निर्वाह अपनी ओर से करेंगे, तो मानो तो सही इनको भाई। और उसी समय वो कनक भवन में गई है अपने माता पिता के साथ। भगवान श्री राम को, चारों भाइयों को अपना भाई मान लिया है। संबंध स्थापित हो गया। अब जब रक्षाबंधन आता तो रक्षा सूत्र लेकर के जाती है। पुजारी जी को कहती हमारे चारों भाइयों को रक्षा सूत्र बांध देना। कुछ मीठा भी लेके जाती, हमारे भाइयों का मुख मीठा करा देना। कई बार तो उसके यहाँ धन की कमी थी, पैसा नहीं होता तो गुड़ लेकर के ही जाती, लो हमारे भाइयों का मुख मीठा करा देना। समय बीतता गया, एक बार भी अपने नियम से चूकी नहीं, हमेशा रक्षाबंधन पर पहुंचती। कई बार ना जा सके किसी कारण तो रक्षा सूत्र भेजती थी। जब ये बड़ी हो गई, विवाह की चर्चा चलने लगी और विवाह निश्चित हो गया। जैसे विवाह निश्चित हुआ तो एक दिन उदास होके बैठी थी। इसकी माँ मौसी सब लोग आ गए थे। तो मौसी ने कहा बेटा तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है? इसने कहा अब मेरा विवाह होगा। अब तक तो ठीक है, राम जी हमारे भाई हैं, हम रक्षा सूत्र भेजते थे, लेकिन विवाह के काल में कुछ लौकिक रीतियां ऐसी होती हैं जहां भाई की बहुत आवश्यकता होती है। बिना भाई के वो रीति संपन्न नहीं होती है। उस समय मैं क्या करूंगी? मेरे भाई तो अयोध्या रहते हैं, वहां से थोड़ी आएंगे यहां तक। और इतना कह के वो रोने लगी। इसकी मौसी ने कहा बेटा रो मत, मेरा जो बेटा वो भी तो तेरा भाई लगता है, वो आ जाएगा, मैं बोल दूंगी और सब रीति रिवाजों को संपन्न करा के ही जाएगा, तू निश्चिंत रहे। कालांतर में जब निमंत्रण कार्ड छपे, इस बालिका ने अपने पिता से कहकर के सबसे पहला निमंत्रण अयोध्या भेजा कि हमारे भाइयों को भेजो। और जो ब्राह्मण निमंत्रण लेके गए, इसने हृदय से प्रार्थना की कि आज तक मैंने अपनी ओर से संबंध के निर्वाह में कमी नहीं रखी। मेरा जो दायित्व होता मैंने पूरा किया, आज आपकी बारी है। मैं जानती हूं कि आप कहीं नहीं जाते, लेकिन फिर भी इस बहन के खातिर आपको यहां आना होगा। और पत्र भेजा, निमंत्रण कार्ड दे दिया। इधर विवाह का समय निश्चित आ गया, निकट आ गया, पूरी तैयारी हो गई। अब जैसे ही भाई के कोई रस्म आई, भाई के नेक आए, तो ये फिर घबरा गई, अभी तक हमारा भाई तो आया ही नहीं है। इस थोड़ी ही देर में क्या देखा, एक गाड़ी से इसका मौसी का लड़का उतरा, उसके और मित्र भी थे साथ में, और खूब सामान लेकर के आया। इतना सामान लाया कि सब आश्चर्य में पड़ गए। तो इसकी मौसी ने अपने बेटा से पूछा, बेटा मैं तुझे तो 2 वस्त्र देकर के आई थी, 1-2 वस्त्र किनको लेके आना, और तू इतना सामान कहाँ से ला गया? अपने पास तो इतना धन भी नहीं है, कहाँ से लाया? उसने कहा माँ
मैंने लॉटरी का नंबर लगाया था, सोचा था अगर ये नंबर लग गया, पैसा मिल गया, जो धन आएगा पूरा बहन के विवाह में खर्च करूंगा। उसी से मैं लेके आया। अब पूरी विधि रस्मों को पूरा किया है, जो जो होते नेग सब पूरा करने के बाद अपनी बहन को गोद में उठा के डोली में बिठाया उसने। डोली में बिठाने के बाद फिर वो दिखाई नहीं दिया। अब सब खोज रहे थे आखिर गया कहां, देखें सब इसी उधड़ बुन में लगे थे, कौन कहां गया कहां गया। इतने में क्या देखा, सामने से इसकी मौसी का बेटा, इसका भाई आ रहा था। उसको यहाँ पट्टी बंधी, हाथ में पट्टी बंधी, रक्त बह रहा। लोग आश्चर्य में पड़ गए, अभी तक तो एकदम ठीक था, एकाएक इससे क्या हो गया। उससे पूछा, बेटा तुम अभी तक तो थोड़ी देर पहले एकदम ठीक थे, अभी अभी तुम्हें क्या हो गया। वो कहने लगा, हम कहाँ ठीक थे, हम कल आने वाले थे पर हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो हॉस्पिटल में था, अभी अभी छुट्टी लेके आया हूं। अब सबको आश्चर्य कि कल से जो इसके रूप में था वो कौन था। सोचा उसी बहन से पूछें जो डोली में बैठ चुकी थी, उससे जाकर के जैसे पूछा लोगों ने। वो डोली में बैठ कर के रो रही थी, आंसू बह रहे थे। उससे कहा, बता जो कल से आए थे कई लोग, वो कौन थे तेरे भाई के रूप में। उसने रो कर के कहा, कोई और नहीं, अयोध्या से मेरे चारों भाई आए थे। मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने सुनी और वो आए चारों भाई। तो ये सत्य घटना है, मुश्किल से 50 वर्ष पुरानी घटना है। आज भी कोई हृदय से ठाकुर से संबंध जोड़े तो हमारे ठाकुर जी संबंध का निर्वाह करते हैं। हमारी तरफ से ढील है, ठाकुर की ओर से ढील नहीं है। वो तो कहते हैं, जो तू आए एक पग में आऊं पग 60। थोड़े आगे बढ़ो तो सही उनके लिए। पूतना जैसी अधम दुष्टा को जो अंगीकार कर सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते, तो भला हमारा नहीं करेंगे। भगवान का स्वभाव है सहज कृपा करुणा करने का। पूतना का संस्कार भगवान ने बाबा ने करवाया है। शरीर से दिव्य सुगंध आई है, क्योंकि भगवान के शरीर का स्पर्श हो गया तो इसका तामस देह समाप्त हो गया। भाई भगवान जिसे छू लें फिर उसमें दोष नहीं रह सकता है, इसलिए शरीर से दिव्य सुगंधी निकली है। पूतना का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्भक मद्भुतम सुनया श्रद्धया मर्तो गोविंद लभते रतिम। जो पूतना के मोक्ष की कथा का श्रवण करता, उसकी गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है 6 दिन की अवस्था में। एक दिन की बात, ठाकुर जी के जन्म का नक्षत्र था, ठाकुर जी ने अपने आप करवट बदल लिया। तो हमारे ब्रज में ठाकुर के करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। भैया भक्तों का धन है ठाकुर जी के उत्सव। ये नित्य कोई ना कोई मनोरथ करते रहते, आज क्या उत्सव मनाएं ठाकुर जी का, आज क्या उत्सव मनाएं, क्योंकि भक्तों का प्राण है, भक्तों का सर्वस्व है ठाकुर। भक्त के हृदय में नित्य नए नए मनोरथ प्रकट होते रहते हैं, आज ऐसे उत्सव मनाएंगे। अब कोई करवट बदलने का उत्सव थोड़ी होता है। भगवान ने करवट बदली तो करवट बदलने का उत्सव होने लगा। मैया ने निमंत्रण दिया, सब गोपियां आई, नाचवे गावे लग गई। उसी बीच में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, सक्तासुर, जिसको तृणावृत नाम का दैत्य है, सकट में आके विराजा, तो उसको सक्तासुर कहा गया। भगवान ने इसका उद्धार किया है। छकड़े के नीचे भगवान का पलना पड़ा था, इसने जैसी दबाने की कोशिश की, भगवान ने अपना चरण को उछाला, इसका उद्धार कर दिया है। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, पर अभी तक भगवान का नाम नहीं रखा गया, बिना नाम के ही हैं। हमने पहले भी कहा, पुनः कहें,
जब ऐसा कोई प्रसंग आवे नामकरण का, तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के बालकों का नामकरण कराना चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से जन्मपत्री बनवानी चाहिए। आजकल तो अपने आप जन्मपत्री भी बना लेते हैं लोग, सहज हो गया, लेकिन किसी ब्राह्मण से जरूर कराइए कार्य। ब्राह्मण उस जन्मपत्री में थोड़ा भी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः भी लिख देगा तो बालक का उद्धार हो जाएगा। अब तक नाम इसलिए रखा कि कोई ब्राह्मण ऐसे आए ही नहीं थे। एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि नंद महल में हमारे ही बालक रहते हैं, इसलिए गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्सो वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के भेजे हुए आए हैं। गर्गाचार्य जी जैसे पहुंचे हैं आज नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ने देखा, देखते महज बड़ा आदर किया, चरणामृत लिया है, पूजन किया है। भैया हमारे यहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण पूजन का, ब्राह्मणों के आदर करने का बहुत बड़ा महत्व है। ब्राह्मण कैसा भी उसका आदर करना चाहिए। स्तुति है हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कि जो बूढ़े ब्राह्मण हैं उन्हें प्रणाम है, जो युवा हैं उन्हें प्रणाम है, जो बालक हैं उन्हें प्रणाम है, कहाँ तक जो माँ के गर्भ में है उन्हें भी प्रणाम है। और ध्यान रखना, जिसकी ब्राह्मणों में निष्ठा है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। ब्राह्मण भगवान की विभूति है, बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में ब्राह्मण की। इसलिए जो ब्राह्मण का आदर करता है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। ध्यान रखना। अरे राम जी, हमारे ठाकुर जी कहते विप्र प्रसादा धरणी धरो। हम ब्राह्मणों की कृपा से ही सब कुछ करते हैं। ब्राह्मणों की महिमा है, लेकिन ब्राह्मण को भी अपनी ब्राह्मणता बचा के रखनी चाहिए। उनकी महिमा खूब शास्त्रों में गाई है, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जिससे लोगों की श्रद्धा बनी रहे। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का समय आ गया है कि ब्राह्मण न तो चोटी रखते, न उनकी यज्ञोपवीत होता है। अरे राम जी, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, और फिर हम ब्राह्मण से संस्कार न कराएं। बिना संस्कारों के खुद का ही उद्धार नहीं होगा, कल्याण। संस्कारों से शुद्धि होती है, संस्कारों से जीवन संस्कृत होता है। समय से यज्ञोपवीत हो जाए, शिखा सूत्र होना चाहिए, लेकिन आज तो ब्राह्मणों की शिखा नहीं होती है। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो पंडित जी लोग पूजन भी आजकल पूजन कराने के लिए धोती पहनने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, आजकल पजामा पहन के पूजन करा आते हैं। अरे राम जी, कम से कम ब्राह्मणों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा कराने जाएं तो अपने भारतीय परिधान में देवता बन के जाएं, क्योंकि देवो भूत्वा दैवम में जे, देवता बन के देवता की पूजा करो। तो ब्राह्मण की महिमा तो अनंत है। नंद बाबा भी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। वो कहने लगे, तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, आपने जो कहा ठीक कहा, नामकरण करें, लेकिन आपको पता है यदुनाम महमाचारो ख्यातश्चो भुवि सर्वता। ये सब लोग जानते मैं यदुकुल का आचार हूँ, कहीं हमने तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दिया तो खतरा हो जाएगा, फिर तो कंस समझ जाएगा कि तुम्हारे घर में वसुदेव के बालक हैं। मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ। नंद बाबा ने कहा, नामकरण तो आपसे ही कराएंगे, रही बात बताने की तो हम किसी से कहेंगे ही नहीं। गर्गाचार्य जी बोले, तो संभव नहीं लगता। क्यों? अरे बोले, तुम्हारे यहाँ करवट बदलने का तो उत्सव मनाया जाता है, फिर नामकरण का कितना बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। बोले, कोई नहीं जाएगा, दोनों माताएं, हम और आप बस, और दोनों बालक। कहाँ चलें? बोले, एक काम करो तो फिर गौशाला में ले चलो।
दोनों बालकों को माताएं गौशाला में लेकर के गई हैं। केवल गर्गाचार्य जी हैं, नंद बाबा हैं, रोहिणी हैं, यशोदा और दोनों बालक हैं। माताओं के मन में एक शंका हो गई और माताएं शंका कर भी जल्दी लेती हैं। ये सोचने लगेंगे ये जो बाबा गर्गाचार्य है ना, पहली बार आयो, पतो ना है कछु ज्योतिष के बारे में जाने कि ना जाने, तो या की थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए। कहा करें तो दोनों माताएं आपस में चर्चा कर लें। नंद बाबा को पता नहीं, बोले एक काम करो, अपने अपने लाला की अदला बदली कर लो। तुम्हारे लाला को हम ले लेंगे और हमारे को तुम ले लो, फिर पूछेंगे या बाबा ते बताओ हमारो लाला को नाम कहा है। जैसी माताएं बैठी, गर्गाचार्य जी ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठते ही महाराज ये स्मरण करने लगे, आज मेरा कितना सौभाग्य है, आज हमें अजन्मा का नाम रखने का अवसर मिल रहा है, आज मेरा पौरोहित्य धन्य हो गया है। जब वशिष्ठ जी महाराज से कहा गया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि तुम्हें सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार करना पड़ेगा, वशिष्ठ ने एक बार इनकार किया कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये कार्य। क्यों? बोले इस कार्य को करने में बहुत उचित नहीं है, ये कार्य करने से हम फंस जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वशिष्ठ तुम सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार तो करो। जिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम मना करते हो कि भजन में विक्षेप होगा, मैं कहता हूं अगर तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओगे तो साक्षात जगत के नियंता तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारी पाठशाला में पढ़ने आएंगे। आज गर्गाचार्य भी प्रसन्न हैं, भाव में डूब गया। मैया बोली बाबा जल्दी बता मेरे लाला को कहा नाम होगा। गर्गाचार्य जी को जैसी समाधि सी खुली, बोले हाँ मैया बता रहा हूं रुक। जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा ज्योतिष गणित लगाते हुए बोले, अरे मैया सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै अयम इति अंगुली निर्देशः। मानो गर्गाचार्य जी अंगुली के इशारे से करा ही निश्चयेन, अरे मैया यशोदा तेरी गोद में जो लाला है तेरो ना है, ये तो रोहिणी को लाला है। अब तो रोहिणी बोले भाई बाबा तो बहुत बड़े पंडित है, ये तो पहचान लियो। बाबा तूने ठीक पहचानी, अच्छा बता या को नाम कहा होगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोले इनको लोग राम कहेंगे पर बल अधिक होने से इनका एक नाम बलराम भी होगा, एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। और कहा रोहिणी तेरी गोद में जो लाला ही तो यशोदा को है, या के कहा नाम होंगे। अब बोले इसके तो हम नाम कहां तक बताएं। बोले कुछ तो बताओ। बोले तो हमेशा रंग बदलता रहता है, ये हम नहीं कर, भागवत में लिखा है शुक्लो रक्तस तथापीदो इदानीम कृष्णताम गता। बोले कभी सफेद रंग में आया, कभी पीले में आया, कभी लाल में, और इस बार कृष्ण वर्ण में आ गया। बोले बाबा कछु नाम तो बता। बोले नाम यही होगा, प्रागयम वसुदेवस्व क्वच जातस्तवात्मजः। बोले ये वसुदेव के पुत्र कभी रहे होंगे, इसलिए एक नाम इनका वासुदेव होगा। देखो सारी बात स्पष्ट कर दी कि पहले वसुदेव नंदन रहे तो इनका नाम एक वासुदेव भी होगा। और मैया कहाँ तक बताऊं, इनके तो अनंत नाम हैं। सारी प्रकृति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, सारी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेंगे, सारी प्रकृति इनसे आकर्षित हो जाएगी, इसलिए एक नाम इनका कृष्ण होगा। और बोले मैया ये नाम तो हमने बता दिए, पर या के इतने नाम होंगे कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य में। इसके अनेक नाम होंगे, अनेक रूप होंगे, हम क्या वेद भी नहीं बता सकते हैं। अब महाराज भगवान के इतने नाम हैं, हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर के इतने नाम पड़ गए जो किसी सहस्त्र नाम में नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा माखन चुराएं तो माखन चोर, चीर चुराएं तो चीर चोर, मनहारिन पनहारिन जोगी बाबा, पता नहीं कितने नाम है ठाकुर जी के। हाँ ठाकुर जी कभी भोले बाबा बन जाते हैं,
हमारे ब्रज में जहां छद्म लीला का वर्णन है तो ठाकुर जी को श्री जी छलती हैं कई बार कुछ बन के, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी श्री जी को छलने चले जाते हैं। एक बार ठाकुर जी ने सोचा चलो आज राधा रानी को छलें, और हमारे ब्रज में आप जाएं राधा वल्लभ लाल जी का जहां श्रृंगार अलग अलग होते हैं अब इसी समय में, तो रोज ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करते हैं। एक दिन राधा वल्लभ लाल जी जोगी बाबा भी बनते हैं, भोले बाबा राधा रानी के, भगवान ठाकुर जी राधा रानी के पास भोले बाबा बन के जाते, शिव जी बन के जाते हैं। कैसा अद्भुत रूप होता है।